Hello students, today we start class 11th math chapter 16 probability exercise 16.1 क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा। उसके पहले आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Suppose three bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective or non-defective. Write the sample space of this experiment. ठीक है, तो आपको बेटा 3 बल्ब सेलेक्ट करने हैं। वो तीनों बल्ब डिफेक्टिव भी हो सकते हैं, नॉन डिफेक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हमें इसकी सैम्पल स्पेस देनी है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन ऐसे है जैसे आप कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं। कॉइन को जब हम टॉस करते हैं उसमें हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम क्या आते हैं, हेड और टेल। सेम ऐसे ही बेटा एक बल्ब है, उसके चांस क्या हैं, डिफेक्टिव होने के, नॉन डिफेक्टिव होने के। ठीक है, अब वो बल्ब जो है हमें 3 टाइम्स क्या करना है, वो बल्ब को हमें 3 टाइम्स करना है। ठीक है, तो 3 टाइम्स हम किसका करेंगे, जो उसके आउटकम है उनको प्लस करके उसकी क्या करेंगे, पार करेंगे 3 टाइम। ठीक है, तो वो हमारे क्या बनेंगे, आउटकम बनेंगे। ओके, तो आप इसको राइट करेंगे ऐसे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दिए गए हैं 3 बल्ब्स। 3 bulbs are selected at random। ओके बेटा, तो वो हमारे पास डिफेक्टिव भी हो सकते हैं। डिफेक्टिव के लिए डी है और नॉन डिफेक्टिव के लिए हमारे पास क्या है, एन। ओके बेटा, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आउटकम बने बेटा वो क्या बनेंगे, 2 की पावर 3। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कि जैसे एक कॉइन टॉस करते हैं उसमें हेड और टेल होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जैसे एक बल्ब का जो है वो उसके चांस है वो डिफेक्टिव भी हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव भी। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है उसको, वो हम बल्ब जो है हमारे पास वो 3 हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव को प्लस किया, हमारे पास उसके आउटकम 2 हुए, तो 2 की हमने पार की 3। ठीक है बेटा, तो वो हो जाएगा 2 × 2 × 2, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है, तो जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास कैसे उसकी हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं, 4 टाइम्स आप क्या लिखते हैं, हेड और टेल, तो ऐसे 4 टाइम आप डिफेक्टिव लिखेंगे, 4 टाइम नॉन डिफेक्टिव लिखेंगे, 2 टाइम डिफेक्टिव लिखेंगे, 2 टाइम नॉन डिफेक्टिव, 1 टाइम आप क्या लिखेंगे, डिफेक्टिव लिखेंगे, 1 टाइम नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस बनेगी इसकी। ओके बेटा, तो आप लिखेंगे सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू डिफेक्टिव 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 डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, अगेन हमारे पास क्या आएगा, अब आएगा 2 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव आ जाएंगे और 2 नॉन डिफेक्टिव आ जाएंगे, 2 डिफेक्टिव आ जाएंगे बेटा, 2 नॉन डिफेक्टिव आ जाएंगे। ठीक है, अगेन हमारे पास 1 डिफेक्टिव है, 1 नॉन डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव 1 नॉन डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके आउटकम आएंगे, इस एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम आएंगे वो ये आएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है, आपको क्लियर हुआ ना ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th वाला। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया है अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज अ हेड। कॉइन टॉस हुआ, अगर कहते हैं हेड आया, अ डाई इज थ्रोन, फिर डाई आप थ्रो करेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा, इफ़ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, अगर डाई में इवन नंबर आ रहे हैं, द डाई इज थ्रोन अगेन, डाई को अगेन आप थ्रो करेंगे। व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। ओके, हम पहले जो हमें पता है वो लिखेंगे, कॉइन जब टॉस होता है बेटा, कॉइन इज टॉस, तो उसके आउटकम कितने आते हैं, नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं उसके, 2, तो वो लिखेंगे आप 2 हेड और टेल। ठीक है, और जब डाई आप थ्रो करते हैं, डाई इज रोल्ड। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम कितने आते हैं, 6, नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके,
तो ये आ गया डाई का। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। कॉइन टॉस हुआ, कॉइन टॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आउटकम इज़ अ हेड। अगर हेड आया तो डाई इज़ थ्रोन, डाई थ्रो की गई। क्लियर है। हेड आया तो डाई थ्रो की गई। सबसे पहले आपने कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस हुआ, हेड आया तो आपने डाई थ्रो की। क्या की? डाई थ्रोन हुई। ओके बेटा, आपने लिखा यहाँ पे साथ साथ डाई थ्रोन हुई। अब बेटा इसने बोला यहाँ पे जब डाई थ्रो हुई ना आपके पास, वो शोज अप एन इवन नंबर। डाई में भी अगर इवन नंबर आ रहे हैं, फिर से डाई थ्रो हुई, तो हम जो ऑड नंबर हैं पहले वो लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। हमने ऑड नंबर डाई के लिख लिए। ओके, तो फिर हमें बोला गया जब हमारे पास इवन नंबर आया तो इवन नंबर में अगेन डाई थ्रो हुई थी, तो हम लिखेंगे 2 4 6। तो अगेन डाई इज थ्रोन, ठीक है। डाई अगेन थ्रो हुई, तो हम यहाँ पे नीचे इसके लिखेंगे आउटकम डाई के 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये डाई के आ गया आउटकम। क्लियर है बेटा। अब आपको इनको देख के सैंपल स्पेस बनानी है। कैसे बनाएंगे आप देखिए। सबसे पहले हमारे पास हेड था, हेड जब था तो तब डाई थ्रो हुई थी, ठीक है। डाई थ्रो हुई, उसने बोला जब डाई के ऊपर इवन नंबर आए फिर से डाई थ्रो हुई, ठीक है। ऑड नंबर भी तो थे ना डाई में, इसलिए ऑड नंबर जो थे वो हमने ऊपर रखे हैं। तो इसके लिए हमारे पास आएगा बेटा H1 H3 H5। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा H1 और ये 2, सॉरी ये तो हमने लिख लिया H1 वाले, H2 और इसके ऊपर हमने डाई थ्रो की है अगेन, तो H2 आएगा आपके पास और 1 आएगा, फिर H2 और 2 आएगा, फिर H2 और 3 आएगा, H वाला साथ में आ जाएगा, H2 और क्या है 3 के बाद 4, फिर H2 H5 H2 H6, फिर आएगा आपके पास बेटा H के साथ 4 1, H4 2, H4 3, H4 5, सॉरी H4 4, H4 5, H4 5 के बाद 6, फिर H6 1, 6 1, H6 2, H6 3, H6 4, H6 5, H6 6, ठीक है। हमारे पास टी भी पड़ा अकेला, तो उसको टी को भी आपने लेना है, उसको नहीं छोड़ना। ये हमने टी भी ले लिया। क्लियर है बेटा। ये हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगी। ओके, क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आपने रिपीट करके देखना है इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा। द नंबर 1 2 3 एंड 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर, ठीक है। 4 नंबर हैं आपके पास 1 2 3 4 और एक स्लिप ऑफ पेपर पे लिखे गए हैं। द स्लिप्स आर पुट इन द बॉक्स, स्लिप्स को एक बॉक्स में डाला गया है। मिक्सड थरोली, अ पर्सन ड्रॉ 2 स्लिप्स, एक पर्सन ने 2 स्लिप उठाई फ्रॉम द बॉक्स, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, उसने एक के बाद एक उठाई विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। मतलब एक के बाद एक उठाई। और डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। ओके, तो हम लिख रहे हैं बेटा इसमें। सबसे पहले हमारे पास स्लिप्स कितनी हैं वो लिखेंगे। स्लिप्स पुट इन द बॉक्स, तो वो है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। ये स्लिप्स है एक पेपर पे लिखी हुई, ठीक है। वो स्लिप्स आपने एक बॉक्स में डाली। 2 स्लिप्स आपको रैंडमली उठानी है। 2 स्लिप्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है बेटा। आपको बॉक्स से 2 स्लिप्स उठानी है। तो 2 स्लिप्स के जो फेवरेबल आउटकम बनेंगे वो क्या बनेंगे। जैसे आपके पास ये स्लिप 1 है, स्लिप 2 है, स्लिप 3 है, ये स्लिप 4 है। ओके, तो स्लिप 1 के साथ जो आपके पास कम्बिनेशन आ सकता है 2 का आ सकता है, 3 का आ सकता है, 4 का आ सकता है, 1 का आ सकता है, 3 का आ सकता है, 4 का आ सकता है, 1 का आ सकता है, 2 का आ सकता है, 4 का आ सकता है।
1 का आ सकता है, 2 का आ सकता है एंड 3 का आ सकता है। क्लियर है बेटा? ये आएंगे आपके पास आउटकम्स। ठीक है, आपको यही बोला गया है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो आप सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, 1 2 आ जाएगी आपके पास स्लिप। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा? 1 3 आ जाएगी, 1 4 आ जाएगी। ओके, तो 2 1 आ जाएगी आपके पास, 2 3 आ जाएगी, 2 4 आ जाएगी एंड 3 1 आ जाएगी, 3 2 आ जाएगी, 3 4 आ जाएगी बेटा। नेक्स्ट है आपके पास 4 1 आ जाएगी, 4 2 आ जाएगी, 4 3 आ जाएगी। ये स्लिप्स आपके पास इस तरह से आपके पास इसका कम्बिनेशन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास सैंपल स्पेस होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है आपको बेटा? इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन। एक डाई को आपने रोल किया, उसके बाद आपने कॉइन को टॉस किया। इफ़ द नंबर ऑन द डाई इज़ इवन, अगर डाई के ऊपर आपके पास क्या है? इवन नंबर है। ओके बेटा, फिर इफ़ द नंबर ऑन द डाई इज़ ऑड, अगर ऑड नंबर है द कॉइन इज़ टॉस्ड। अगर ऑड नंबर आएंगे तो कॉइन को टॉस करेंगे, वो भी 2 बार। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमने डाई जो रोल करते हैं बेटा, उसके नंबर ऑफ आउटकम आपको पता है कितने आते हैं? तो आप लिखेंगे डाई इज रोल्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स तो वो आते हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है बेटा, फिर हमारे पास यहाँ पे कॉइन इज टॉस्ड, तो नंबर ऑफ आउटकम क्या होते हैं इसके? बोलिए। 2, H और T। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। डाई रोल हुई आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास डाई रोल हुई, तो 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम आ गया आपके पास। ठीक है, फिर उसने बोला अ कॉइन इज टॉस्ड वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। अगर हमारे पास क्या है? इवन नंबर है, तो क्या होगा? एक कॉइन टॉस होगा। ठीक है, तो हमने कॉइन टॉस कर लिया, H और T। ओके, कॉइन इज टॉस्ड। क्लियर है बेटा? बचे क्या? ऑड नंबर 1 3 एंड 5। ओके, 1 3 और 5 हमारे पास। इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। कॉइन को आप क्या करेंगे? ट्वाइस करेंगे। ठीक है, तो ट्वाइस की सैंपल स्पेस जो कॉइन की है वो क्या होती है? ट्वाइस की 2 का पावर 2 कितना हो गया? 4 हो गया, तो 4 2 हेड और 2 टेल है ना, तो फिर 1 हेड और 1 टेल, तो वैसे लिखेंगे। तो लिखिए हेड हेड और दूसरा टेल टेल, फिर हमारे पास हेड टेल हेड टेल। ठीक है, तो ये आ जाएगा। क्लियर है? 2 टाइम्स आपने हेड लिखा, 2 टाइम्स आपने टेल लिखा, 1 टाइम हेड लिखा, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। तो ये आ गया हमारे पास जब 2 कॉइन टॉस हुए। ठीक है, तो आप यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 कॉइन टॉस्ड, 2 कॉइन टॉस हुए थे हमारे पास। क्लियर है? ये आ गया। ओके बेटा, अब हमें सैंपल स्पेस देनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस आएगी बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन में जो हमें बोला था डाई रोल हुई थी, देन कॉइन इज टॉस्ड वंस। डाई रोल हुई, कॉइन टॉस हुआ वंस, एक बार। इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, अगर डाई के ऊपर नंबर क्या है? इवन है। ठीक है, एक बार कॉइन टॉस हो गया। फिर कहते हैं अगर ऑड नंबर है तो कॉइन जो टॉस होगा 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो आपको सैंपल स्पेस देनी है, तो आप सैंपल स्पेस दीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा 1, ये आ जाएगा, और हमारे पास 1 के साथ ये मल्टीप्लाई 1HT आ जाएगा, और 1 के साथ TH आ जाएगा, 1 के साथ TT आ जाएगा। क्लियर है? फिर 3 के साथ आ जाएगा HH,
3 के साथ HT और 3 के साथ TH और 3 के साथ TT आ जाएगा। 5 के साथ HH, 5 के साथ क्या है HH आ गया HT, 5 के साथ HT हो गया TH, 5 के साथ TT आ गया। फिर आ जाएगा 2 के साथ H, 2 के साथ T, 4 के साथ H, 4 के साथ T, 6 के साथ H, 6 के साथ T। तो ये हमारी सैंपल स्पेस बन जाएगी इसकी क्वेश्चन की। क्लियर है बेटा? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा। अ कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन टॉस हुआ। इफ़ इट शोज अ टेल, अगर वो टेल शो करता है, वी ड्रा अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स। अगर टेल शो करता है तो हम बॉक्स से बॉल ड्रा करेंगे, विच कंटेन 2 रेड एंड 3 ब्लैक। और उस बॉक्स में 2 रेड बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं। इफ़ इट शोज हेड, अगर वो शो करता है हेड, वी थ्रो अ डाई। अगर हेड शो करा उसने फर्स्ट टॉस पे तो हम डाई थ्रो करेंगे। फाइंड द सैंपल स्पेस। तो हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को 15 को। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे अब आपको कॉइन टॉस करने पे चांस तो पता है आपको क्या, 2 होते हैं उसके आउटकम, ठीक है, और डाई के भी पता है। तो हम सीधा इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं बेटा। सबसे पहले हमारा कॉइन टॉस हुआ, कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, कॉइन टॉस हुआ, HOT आ गया हमारे पास। क्लियर है बेटा? इफ़ इट शोज अ टेल, अगर वो टेल शो करता है तो हम क्या करेंगे, ड्रा अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स। तो बॉल ड्रा करेंगे बॉक्स से। तो बॉक्स में कितने बॉल हैं, 2 रेड बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है बेटा। रेड बॉल को आप दे सकते हैं R1 दे सकते हैं, R2 दे सकते हैं, और ब्लैक बॉल को B1, B2 एंड B3 दे सकते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है। फिर उसने आगे भी बोला था, इफ़ इट शोज हेड वी थ्रो अ डाई। अगर वो हेड शो करता है तो हम एक डाई को थ्रो करेंगे, डाई इज थ्रो, ठीक है। तो डाई हमारी थ्रो हुई तो उसके आउटकम है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। क्लियर है? तो सैंपल स्पेस हमारी क्या बनेगी, बनाइए सैंपल स्पेस बनाइए बेटा। H हेड हमारे पास पहले है इसलिए H1, H2, H3, H4, H5, H6, ओके। फिर हमारे पास जो टी बोला था उसने, जब टेल पे आप बॉल ड्रॉ निकालेंगे, ठीक है, जब टेल होगी ड्रॉ अ बॉल, तो बॉल ड्रॉ करेंगे, रेड बॉल ड्रॉ करेंगे तो एक एक बॉल होगी, अ बॉल और ड्रॉ है ना, तो T R1 हो जाएगा, T R2 हो जाएगा, फिर T B1 हो जाएगा, T B2 हो जाएगा, T B3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास सैंपल स्पेस आ गई इसकी। ओके बेटा, क्लियर है? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 वाला। 16 क्वेश्चन में आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, डाई इज थ्रोन रेपिटेडली until a 6 comes up and what is the sample space for this experiment। ठीक है, आपको बोला गया है बेटा, डाई इज थ्रोन repeatedly until 6 comes up। तो बेटा डाई हम रोल करेंगे, 1 टाइम करेंगे, 2 टाइम करेंगे, 3 टाइम करेंगे, 4 टाइम करेंगे, तो 6 तो आता जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वो तो इन्फानाइट नंबर देगा 6 तो हमें, ठीक है। तो इसके लिए आप सैंपल स्पेस क्या लिखेंगे, 6 आ गया एक, जब आपने सिंगल टाइम डाई थ्रो की। जब आप डबल टाइम करेंगे तो 6 कैसे आएगा, 1 6 आएगा, 2 6 आएगा, 3 6 आएगा, 4 6 आएगा आपके पास, 5 6 आएगा, ठीक है बेटा। और आपको ये भी बोला गया है 6 आना चाहिए, है ना, डाई इज थ्रोन रैपिडली अंटिल 6 कम्स अप, जब तक 6 आता है आपके पास, तो ये आ गया। फिर आप 1 1 करेंगे तब आएगा 6, है ना। तो फिर आप 1 2 3 6 करेंगे, फिर 1 3 6 आ जाएगा आपके पास, तो ये आता जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसे डैश डैश करके छोड़ देंगे। क्लियर है बेटा? तो हमारे पास 6 जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम में आएगा। ओके बेटा, तो थैंक यू।